किसान भाइयों, गेहूं में लियोसिन और फंजीसाइड का स्प्रे कब करना चाहिए, कितने दिनों की फसल में करना चाहिए, डोज क्या रखनी है, क्या रिजल्ट आता है, कैसे पता करें कि अब अपने गेहूं के अंदर भाई सही स्टेज है ये स्प्रे करने की। तो एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा और करके दिखाऊंगा। अपनी यहाँ पर गेहूँ की जो ट्रायल थी 17-18 वैरायटियों की, सारे की सारी वैरायटियों के अंदर भाई आज स्प्रे करने वाला हूँ लियोसिन का। अपनी गेहूँ आज 55-56 दिनों की हो गई है और पहला स्प्रे लियोसिन का आज इसमें करेंगे बढ़वार को रोकने के लिए, क्योंकि बढ़वार आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़वार चली हुई है, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो लास्ट में ये नीचे गिर जाएगी खराब मौसम में, बारिश में। तो लियोसिन का स्प्रे हम इसके लिए करते हैं और साथ में करते हैं टेबुकोनाजोल फंजीसाइड। ये काम करेगा भाई अपना पीला रतवा में, येलो रस्ट में। उन वैरायटियों में तो आप केवल लियोसिन का स्प्रे कर सकते हो जिनके अंदर भाई पीला रतवा नहीं आता, जो पीला रतवा के प्रति सहनशील होती हैं, प्रतिरोधी होती हैं, जैसे कि WH 1270 है, DBW 327 है, 303 है, 3386 है। इनमें अगर आप चाहें तो केवल लियोसिन का स्प्रे कर सकते हो बढ़वार को कंट्रोल करने के लिए। उनमें फंजीसाइड आप ना भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनमें पीला रतवा आता ही नहीं है, कम आता है। अगर आपने वो वैरायटी लगा रखी है जिनकी हाइट ज्यादा जाती है और उनमें पीला रतवा भी आने लगा है, जैसे HD 2967 है, HD 3086 में भी पीला रतवा आने लगा है, 2851 है, तो उनके अंदर पीला रतवा को रोकने के लिए टेबुकोनाजोल का स्प्रे तो आपको करना ही करना चाहिए। अगर आपने 2967 जैसी ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी लगा रखी है तो उसके अंदर आपको लियोसिन का स्प्रे भी करना पड़ेगा। तो दोनों को मिलाकर ही आप एक बार में स्प्रे कर सकते हो। इनकी डोज का आपको ध्यान जरूर रखना, भाई डोज आपने कम ज़्यादा कर दी, खासकर अगर आपने डोज इनकी ज़्यादा कर दी तो हाथों हाथ आपको लक्षण दिखाई देंगे, दूसरे ही दिन आपकी फसल के पत्ते जड़े हुए दिखाई देंगे और फसल आपकी बनी बनाई बैठ सकती है, डाउन हो सकती है ग्रोथ उसकी। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लियोसिन के बारे में जान लेते हैं कि लियोसिन क्या चीज़ है, इसका स्प्रे कब करना चाहिए, कितनी डोज हमें डालनी चाहिए। तो लियोसिन एक प्रकार का PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी कि ये पौधे की बढ़वार को, वृद्धि को नियंत्रित करता है भाई। इसके अंदर टेक्निकल है क्लोरमिक वाट क्लोराइड 50% असल फॉर्मुलेशन के अंदर आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो ये PGR है, पौधे की बढ़वार को कंट्रोल करता है। बढ़वार अगर उसकी ज़्यादा हो रही है तो अवांछित बढ़वार को रोक देगा। इसकी डोज आपको डालनी है भाई 1 लीटर पानी के अंदर मात्र 2 ml, यानी कि अगर आप 1 एकड़ में 100 लीटर पानी का स्प्रे करते हो तो इसकी डोज आपको 200 ml डालनी चाहिए 100 लीटर पानी के अंदर, यानी कि 2 ml की डोज 1 लीटर पानी में। इसका स्प्रे आपको गेहूं की कितने दिन की अवस्था पर करना चाहिए? तो लियोसिन का पहला स्प्रे आपको तब करना है जब गेहूं के पौधे के तने के अंदर पहली गांठ बननी शुरू हो जाती है। ये देखो इस प्रकार से पहली गांठ बननी जब शुरू हो जाए तो आपको पहला स्प्रे लियोसिन का कर देना है। कुल आपको 2 स्प्रे करने हैं। पहला स्प्रे मैंने आपको बताया पहली गांठ के ऊपर, पहली नोड के ऊपर, यानी कि 55 से 60 दिन के ऊपर आपको गेहूं में पहला स्प्रे लियोसिन का करना चाहिए। दूसरा स्प्रे आपको तब करना है जब गेहूं के अंदर फ्लैग लीफ यानी कि झंडा पत्ता बनना शुरू हो जाए। तो झंडा पत्ता जब आपको दिखाई देने लग जाए, बालियां निकलने से पहले, उस समय पर आपको गेहूं के अंदर दूसरा स्प्रे लियोसिन का करना होता है। डोज आपको सेम रखनी है उस टाइम पर भी, सेम पानी के साथ में। तो इन दोनों को मिलाकर आपको पहला स्प्रे निकालना है 55 से 60 दिन की गेहूं में। दूसरा स्प्रे आपको निकालना है जब आपकी गेहूं में फ्लैग लीफ यानी कि झंडा पत्ता निकलना शुरू हो जाए उस समय के ऊपर, यानी कि 75 से 80 दिन की अवस्था के ऊपर। तो 2 स्प्रे आपको करने होते हैं लियोसिन के, और लियोसिन के साथ में टेबुकोनाजोल भी आप मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। लियोसिन गेहूं में काम क्या करती है, कैसे काम करती है? तो ये देखिए, जैसे इस गेहूं की 55 दिन की अवस्था पर ये यहाँ पर पहली गांठ बनी है और इस गांठ के बाद में अगली गांठ बनेगी, यानी कि इस नोड से और अगली नोड के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को लियोसिन जो है ये कम कर देती है। अगर इस नोड से इस नोड यानी कि इस गांठ से इस गांठ के बीच की दूरी कम हो गई तो तने की लंबाई कम रह जाएगी, गेहूं की हाइट छोटी रह जाएगी। तो एक तो ये मुख्य रूप से इस प्रकार से नोड के ऊपर काम करती है, बढ़वार को रोकती है। दूसरा, तने के अंदर जाल सा बन जाता है, धागों जैसा जाल सा बन जाता है, यानी कि तना मजबूत हो जाता है और ये आसानी से बाद में नीचे नहीं गिरता। पौधा मजबूत होगा तो उसके ऊपर दाने भी मजबूत होंगे, दानों की क्वालिटी बढ़िया आएगी तो पैदावार
पैदावार बढ़ेगी। तो इस प्रकार से लियोसिन बढ़वार को भी कंट्रोल करती है और गेहूं की पैदावार को भी बढ़ा देती है। अब बात आती है भाई टेबुकोनाजोल की। जिन वैरायटियों के अंदर पीला रत्वा की शिकायत आती है, फंगस की दिक्कत अगर गेहूं में है, तो आपको टेबुकोनाजोल लेना है, जो हम लियोसिन के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल 25.9% में है भाई। ये वाला परसेंटेज में जो टेबुकोनाजोल आता है ये आपको लेना है, जो बायर का फोलिकोर के नाम से आता था, शायद अब तो बंद हो गया। तो ये वाला टेबुकोनाजोल आपको लेना है और ये सिस्टमिक फंजीसाइड है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। लियोसिन के साथ में आसानी से मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हो और इसकी डोज जाएगी 1 लीटर पानी के अंदर केवल 1 ml आपको डोज डालनी है। 1 ml से ज़्यादा इसको मत डालना। इसकी परसेंटेज आप देख कर लेना, ये अलग अलग परसेंटेज में आता है। तो ये 25.9% वाला है जो कि लियोसिन के साथ में हम डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर 40 फीट की लंबाई में सारी वैरायटियाँ अलग अलग लगा रखी हैं और हमने यहाँ पर बीच से गैप कर दिया और इसको कर दिया है आगे की वैरायटियों को कवर, क्योंकि इस साइड हम लियोसिन का स्प्रे कर रहे हैं 20 फीट में और 20 फीट में नहीं कर रहे। और यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा लियोसिन का एक स्प्रे का दूसरे स्प्रे का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने यहाँ से अभी से स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दिया है, तो लियोसिन का रिजल्ट आपको आगे दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आप लियोसिन का स्प्रे कर सकते हो। इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको और किसानों के साथ में भी शेयर करना। नमस्कार।